कृतज्ञता मानव जीवन को समृद्ध बनाती है, यह उत्थान करती है, ऊर्जावान बनाती है, प्रेरित करती है और परिवर्तन लाती है। हम लोगों को उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। ये रिश्ते, शिक्षा और ऊर्जा का स्तर बढ़ाती है। आप किसी भी रिश्ते में किसी भी बात पे यदि कृतज्ञता प्रकट करेंगे तो आपका रिश्ता उसके साथ मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत होगा। कि जब उस बात को ये एहसास होगा सामने वाले व्यक्ति को कि ये कृतज्ञ व्यक्ति है, तो दूसरी बार तुम्हारे साथ सहयोग करने में, तुम्हारे साथ मदद करने में, तुम्हारे ऊपर उपकार करने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। वो हमेशा तत्पर होगा आपके सहयोग में, आपके साथ देने में, आपके ऊपर उपकार करने में। उसे किंचित भी कठिनाई नहीं होगी। तो हमें जीवन में हमेशा जिसका भी छोटा सा भी उपकार है, छोटा सा सहयोग है, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? उसके उपकार को दोहरा करके उसे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जब हम उस उपकार को मानते हैं, उसके सामने उसको दोहराते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो सामने वाले का मन प्रसन्न होता है। और कोई भी व्यक्ति यदि प्रसन्न होता है तो क्या करता है? हमारे साथ रिश्ता मजबूत करता है। हमारे साथ व्यवहार बनाने में उससे संकोच नहीं होता है। हमारा व्यवहार उसके साथ प्रगाढ़ होता है और उससे क्या होगा? हमारा जीवन सुगम होगा, आरामदायक होगा, शांतिपूर्ण होगा और सुखमय होगा। एक बार एक घने जंगल में एक शिकारी शिकार करने जाता है। वो अपना जहर भरा हुआ बाण धनुष पे चढ़ाता है और उसे छोड़ देता है। वह बाण किसी जानवर को नहीं लग करके एक पेड़ को लग जाता है। वह जहर उस पेड़ में समाहित होता है और धीरे धीरे वो पेड़ सूखने लगता है। जब वो पेड़ सूखने लगता है तो हरा भरा पेड़ के ऊपर कई पशु पक्षी अपना निवास बना करके रहते थे। वो सब एक एक करके उसको निवास को छोड़ने लगते हैं, उस वृक्ष को छोड़ने लगते हैं और एक एक करके सारे पशु पक्षी जो भी उसमें अपना निवास बना करके रहते थे, वे सभी उस वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। वह वृक्ष धीरे धीरे हरे भरे वृक्ष की जगह एक सूखे लकड़ी का ठूंठ बन जाता है। उस वृक्ष के ऊपर एक तोता भी अपना बसेरा बना करके उसको के कोचर में रहता था। वो सोचता है कि ये पेड़ जब हरा भरा था तब इसने मुझे आसरा दिया, मेरे बच्चों को आसरा दिया और हम लोग यहाँ रहते थे, और आज ये सूख गया है। सिर्फ इस वजह से हम इसका साथ छोड़ दें और इसको साथ छोड़ करके हम चले जाएं, ये सही नहीं है। तो सूखे ठूंठ में ही, उस वृक्ष में ही तोता अपना निवास बनाए रखता है और वहीं रहता है। एक बार देवों के राजा इंद्र वहाँ से गुजर रहे थे तो वो देखते हैं कि ये तोता उस सूखे हुए पेड़ पर ही अपना बसेरा बनाए हुए है। तो इंद्र उस तोते से पूछते हैं कि भाई ये पेड़ तो सूख गया है और सारे पशु पक्षी जो हैं
वो इसको छोड़ के चले गए और तुम इसे छोड़ करके क्यों नहीं गए, इसके पीछे क्या कारण है? तो वो तोता इंद्र के सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। वह कहता है कि इस वृक्ष ने मुझे आसरा दिया, मुझे घर बनाने का यहाँ अवसर दिया, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, और मेरा पूरा परिवार इस वृक्ष में हमेशा रहता था। उसके फल हम खाते थे, उसकी छाया में हम रहते थे और हमें अपने आप को सुखी और संतुष्ट महसूस करते थे। आज ये वृक्ष सूख गया है और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में मैं इसको छोड़ के चला जाऊं, इस बात का दिल मुझे गवारा नहीं करता, इसलिए मैं इसको छोड़ के नहीं गया। इंद्र उसकी कृतज्ञता से प्रसन्न होते हैं और तोते को कहते हैं कि भाई मैं तेरे पे प्रसन्न हूं, तो एक वरदान मांग, तू जो वरदान मांगेगा वो मिलेगा। तो वह तोता वरदान में मांगता है कि ये जो वृक्ष है वो हरा भरा वापस हो जाए, आप तो मुझे ये वरदान दो। इंद्र वरदान में उस वृक्ष को हरा भरा कर देते हैं। तो आप देखिए एक पक्षी जिसने वृक्ष पे आसरा लिया, जहां अपना घर बनाया और उस वृक्ष के प्रति कितनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। उसके सूख जाने पर उसको छोड़ करके नहीं जाता है, और जब इंद्र उसको वरदान देते हैं तो वरदान में भी उस वृक्ष को वापस हरा भरा करने का वरदान मांगता है। यदि हम संसार में देखते हैं तो जो माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पालते पोसते हैं, उनकी सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद जब वो शिक्षित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद क्या होता है? वो बच्चा अपने माता पिता को ही छोड़ करके पत्नी के साथ कहीं और चला जाता है। वो अपने माता पिता के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है, जिन्होंने उसको पैदा किया, जिन्होंने पाला पोसा, जिन्होंने उसको बड़ा किया, शिक्षित किया, उसको रोजगार से जोड़ा, उसकी शादी कराई, उसकी पत्नी को ब्याह करके लाए। उन्हीं माँ बाप को वो छोड़ करके भूल जाता है उन्हें, और वो कृतज्ञ बन हो जाता है। क्या हो जाता है? कृतज्ञ बन जाता है, उसके माता पिताओं के उपकारों को भूल जाता है। तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें कृतज्ञ कभी भी नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। चाहे हमारे माता पिता के प्रति हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, चाहे हमारे पालक हो, जो हमें पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता ताउम्र रखनी चाहिए।